नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु राय और आपका ज़िंदगी से ज़िंदा दिली तक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा देश जहां पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, कोई भी भर्ती आती है, कोई भी चीज़ आती है, नई चीज़ आती है तो उसको कोर्ट में लोग लेके चले जाते हैं। कोई भर्तियाँ आती हैं उसको फंसा देते हैं और हमारे यहाँ जो भर्तियाँ हैं वो आती भी नहीं जल्दी। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब पाना आज के टाइम पर बहुत मुश्किल हो गया है। पर इन सब के बावजूद एक सेक्टर ऐसा है जो कि अभी भी गवर्नमेंट जॉब अच्छी खासी दे रहा है, अच्छा पेमेंट दे रहा है और साथ ही साथ हर साल में 2 बार अवसर भी दे रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पे आपको प्राइड मिलता है, एक आत्मसम्मान मिलता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ मिलता है जो कि वहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलता। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ भारत की डिफेंस फोर्सेस का। भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो आपको ऐसे ऐसे अवसर उपलब्ध कराती हैं, वो भी 12th के बाद, यानी जब आप कुछ नहीं होते हो तब वो आपको लेती है और सब कुछ बना के छोड़ती हैं। तो ये है हमारे देश की आर्म फोर्सेस और इसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा कि ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना है। और हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ है जो कि वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो प्लीज़ अगर आप फीमेल हो तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो निकल के आता है वो है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA यानी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है UPSC, जो कि साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में, एक बार सितंबर में, ठीक है। और इस कंपटीशन, इस एकेडमी में क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद SSB इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट में भी मैथमेटिक्स और GAT, जनरल अवेयरनेस टेस्ट होता है, जिसमें आपको इंग्लिश पूछी जाती है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी और वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो UPSC लेवल का आप कह सकते हो सिलेबस है, ठीक है। तो जब आप रिटन टेस्ट को पार करके जाते हो तो आपका SSB इंटरव्यू होता है, वो 5 दिन का टेस्ट होता है, पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ बैठ के चर्चा होती है और सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आप एज अ ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन करते हो, फिर आपकी 4-5 साल की ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद आप आर्मी में एज अ ऑफिसर चुने जाते हो। अब बात आती है इसका स्कोप कितना है। तो यार आज के टाइम पे जो आर्मी के हमारे हेड हैं, जो हमारे नेवी के हेड हैं, जो हमारे एयरफोर्स के हेड हैं, ये तीनों NDA से NDA एलुमनाई हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी प्रेस्टिजियस सर्विस है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो NDA तो बहुत अच्छी चीज़ है। और 12th के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसकी एग्जैक्ट एज 17 से 20 साल तक की एक वेबसाइट पे मैंने देखी थी, बट एग्जैक्टली आप UPSC की साइट पे ज़रूर विजिट करके देखिएगा कि क्या एज है। तो अगर आप 12th में हो, 12th में अपीयरिंग कैंडिडेट भी हो, तब भी आप इसके लिए फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आप एक बार ज़रूर जाओ, इसको ट्राई करो। और इतनी कम उम्र में आप ऑफिसर बन जाते हो, कर्नल बन जाते हो, मेजर बन जाते हो, तो यार इससे बेहतरीन क्या ही होगा इससे, ठीक है। और ये दुनिया की इकलौती ऐसी इसको कहते हैं ट्राई सर्विस एकेडमी, मतलब तीनों सर्विसेज यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, लाइक एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, हमारी तीनों साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग करती है। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस कह सकते हो आप एक अपॉर्चुनिटी होती है इसके लिए, हमारे लिए। सो चलो, इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट है एयरफोर्स में एयरमैन बनने का अवसर, जो कि आपको 12th के बाद जस्ट मिलता है। इसको लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ग्रुप X एंड ग्रुप Y इसको कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम कराती है एयरफोर्स, जो भी साल में 2 बार होता है। X ग्रुप में आपको टेक्निकल, Y ग्रुप में नॉन टेक्निकल वर्क होता है, ठीक है। तो X ग्रुप में क्योंकि टेक्निकल वर्क है इसलिए वहाँ पे PCM के ऊपर पूरा काम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और Y ग्रुप में नॉन टेक्निकल, यानी वहाँ पे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ पे इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। यहाँ पे आपको क्या है, रिटन टेस्ट आप क्लियर करते हो, लाइक PCM आपने क्लियर किया किसमें, एयरफोर्स X ग्रुप में। उसके बाद फिर वो उनके कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, और उन सारे टेस्ट को पार करके आप नेवी में एयरमैन बन जाते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत कम उम्र में रिटायर कर देते हैं, ठीक है। लाइक 35-40 साल की एज में आप रिटायर हो जाते हो। उसके बाद आपको कोटा भी मिलता है एयरफोर्स का, और उस कोटे के ज़रिए आप कोई दूसरी जॉब भी कर सकते हो। साथ ही साथ आर्मी का एयरफोर्स का आप पैसा भी ले सकते हो, लाइक वो पेंशन एंड वो सारी चीज़ें। और इतनी कम उम्र में आप एयरमैन बन जाते हो, तो यार इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और बिना किसी लाग लपेट के बड़े अच्छे से आप एज आ एयरमैन आप जा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है JEE मेंस कैंडिडेट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। नेवी, भारत की जो नेवी है ये अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपका JEE मेंस स्कोर अच्छा है तो नेवी आपको बीटेक करने का भी अवसर देती है अपने यहाँ। आप उनके यहाँ बीटेक करो और उसके बाद वहीं पे आप जॉब भी कर सकते हो, और साथ ही साथ नेवी आपको इस चीज़ का पैसा भी देती है। तो इस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि आप वहीं पे पढ़ भी रहे हो और साथ ही साथ वहीं जॉब भी पा जा रहे हो। लाइक आज के यूथ्स की बहुत बड़ी समस्या है कि एक तो कॉलेज नहीं मिलता, कॉलेज मिल गया तो प्लेसमेंट नहीं मिलता। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो वो है नेवी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं तो कहूँगा कि आप इसके थ्रू भी एक बार ज़रूर जाइए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फिर से नेवी देती है,
नेवी में इसको कहते हैं नेवी एसएसआर, ठीक है, नेवी ASSR। इसके बारे में मुझे मतलब लाइक जब मैं 12th में था तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, बट रियली एग्जिस्ट करती है। तो नेवी SSR में भी आप जा सकते हो, आपको ये मौका नेवी SSR भी देती है। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, लाइक AA से होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR से सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, ठीक है। तो इन दोनों में काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इनके। और ये जस्ट आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हो। आपके साथ मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस वगैरह लगभग सेम है जैसा आपने वहाँ पे ऊपर दिखा, क्या कहते हैं एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप का सेम है, लगभग वैसा ही होता है, बहुत डिफरेंस नहीं होता। बाकी और डिटेल अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर और वीडियो बना दूँगा। और साथ ही साथ इसी में आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसको कहते हैं मैट्रिक रिक्रूट या नॉन मैट्रिक रिक्रूट, ठीक है, MR और NMR, और साथ ही साथ एक म्यूजिशियन का भी, ठीक है। तो मैट्रिक रिक्रूट और नॉन मैट्रिक रिक्रूट का मतलब कि ये 10th लेवल पे होता है, ठीक है। 10th लेवल पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इनके यहाँ ज्वाइन कर सकते हो एयरफोर्स में। लेकिन इसका जो काम होता है लाइक स्वीपर्स का काम, बार्बर का काम, या खाना बनाने का काम, कुक का, शेफ़ का, ये सारे जो काम आते हैं ये इस मैट्रिक रिक्रूट के अंदर आते हैं। साथ ही साथ अगर आप म्यूजिशियन हो तो वहाँ पे आपको वायलिन बजाने का, इंडो वेस्टर्न गाने बजाने का, ये सारे गाने बजाने का भी मौका मिल सकता है। तो अगर आप बाई पैशन एक म्यूजिशियन हो तो आप एज अ म्यूजिशियन भी नेवी को ज्वाइन कर सकते हो, या MR लाइक अगर आप 10th में हो तो आप MR के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। फिर से कहूँगा, डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है TES, जिसको कहते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, ठीक है। जैसे आपने NDA के बारे में ऊपर सुना, लाइक वहाँ पे रिटन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ता था। अगर आपके बोर्ड में 70% के ऊपर है मार्क्स हैं तो आप TES के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आपकी मेरिट बनती है, SSB इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और जैसे NDA में आप ऑफिसर बनते थे, सिमिलर वे में वही बात है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो रिटन टेस्ट है उसकी जगह पे आपके बोर्ड्स के मार्क्स देख लिए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लाइक 70% का ये बताते तो हैं कि हम 70% की कट ऑफ दे रहे हैं, लेकिन 70% वाले को नहीं मौका मिलता। लाइक अगर आपकी 80-85 मतलब वो कट ऑफ जाती है ना, जितने उनको कैंडिडेट चाहिए उतनी की वो कट ऑफ देते हैं। तो अगर आपके 80-85 इस तरीके का है तो आप डेफिनेटली जाओ TES में एंट्री लो। अदरवाइज़ मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप रिटन टेस्ट वाली कैटेगरी में ही फाइट करो। अगर आपके अच्छे परसेंटेज हो सीधे जाओ आप और SSB का इंटरव्यू दो। तो लाइक आर्मी आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपका PCM बैकग्राउंड है और 70% मार्क्स है तो आप ज़रूर जाओ TES के लिए, टेक्निकल एंट्री स्कीम में। तो अब मैं आता हूँ इस वीडियो के सबसे अवेटिंग मोमेंट पे, यानी जब आप जो सबसे ज़्यादा वेटिंग मोमेंट था वो था कि फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए क्या है, लाइक क्या करती है ये हमारी डिफेंस फोर्सेस। तो फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए नर्सिंग का कोर्स है अवेलेबल है, जिसको कहते हैं BSc नर्सिंग, ठीक है। तो अगर आप एक फ़ीमेल हो तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जा सकते हो, जहाँ पे आपको नर्सिंग का अवसर मिलता है। BSc नर्सिंग ये आपको लाइक हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो कराती हैं और उसके बाद आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो एज अ फीमेल 12th के बाद आपको ये मौका मिलता है, लेकिन आपके साथ PCB और इंग्लिश में 50% मार्क्स मस्ट हैं, इतने होने चाहिए और फिर आपको ये मौका मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम देखा जाता है आर्मी के अंदर, डिफेंस फोर्सेज के अंदर। तो काफ़ी अच्छा मौका आपको मिल सकता है। तो इसमें से किस में आप जा रहे हो अप्लाई करने, किसको अपनी ज़िंदगी बनाने चल रहे हो और जिंदा दिली दिखाने चल रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और हर बार आकर अपना प्यार देने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।